Hello bachcho, let's read the question. And the question over here says, draw a neat diagram of digestive system of frog. ठीक है, हमें फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, आपका वी कैन से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी शामिल है। बट आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये क्यों ऐसा हम बनाते हैं कि दोनों को यूजुअली साथ में बनाया रहता है फ्रॉग के केस में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हम जो शो कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है ईसोफेगस से। ईसोफेगस आपको पता है क्या है? ईसोफेगस को ही कहते हैं हम फूड पाइप, ईसोफेगस। ठीक है, यह है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस फूड को कहाँ ले जाता है? ईसोफेगस फर्दर फूड को ले जाता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्टमक में। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लिवर। लिवर क्या सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है आपका बाइल, बाइल जूस। अब देखिए इधर जो यहाँ पे जो आपको ये ब्राउन कलर्ड के दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं को हम यहाँ पे कह रहे हैं लिवर। और लिवर अपना जो बाइल सिक्रीट कर रहा है वो कहाँ पे स्टोर करता है? वो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। तो इस लिवर के वहां पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है गोल सा, इसी को क्या कह रहे हैं हम? इसी को कह रहे हैं हम गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ओके, देखिए हमने डील कर लिया ईसोफेगस से जो फूड को ले जाएगा स्टमक में। साथ में ही आपके सिक्रीशंस भी आती हैं, कहाँ से? लिवर से। लिवर में क्या है? गॉल ब्लैडर, जहाँ पे यूजुअली आपका बाइल स्टोर्ड होता है। अब अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो आपके स्टमक के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? एक कॉइल स्ट्रक्चर यहाँ पे जिसे हम कह रहे हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन विल लीड टू अ स्ट्रक्चर जिसे यहाँ पर हम कहते हैं रेक्टम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रेक्टम। ओके, मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ तक जितना पढ़ा ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब जरा आप थोड़ा सा इन ऑर्गन्स की तरफ भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है येलो कलर्ड, ये आपकी फैट बॉडीज है। ठीक है, फैट बॉडीज। और यहाँ पर ये दो बीन शेप जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं किडनी। किडनी, किडनी आर लीडिंग टू दीज डक्ट्स विच आर नोन एज यूरेटर्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें? यूरेटर्स। और ये यूरेटर्स कहीं ना कहीं यहाँ आकर ओपन हो रहे हैं, और इस वाले स्ट्रक्चर को आप कह रहे हो, ये जो येलो कलर के दोनों साइड पे निकले हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को आप कह रहे हो यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर आपका यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। ओके, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूरेटर्स भी एक ही जगह पर आ रहे हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ही जगह पे खुल। इस कॉमन जगह को आप कहते हो क्लोएका। इस जगह को, इस पर्टिकुलर जगह को आप क्या कह रहे हो? क्लोएका। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्लोएका आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपकी तीन चीजें एंटर होती। डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहीं आके खुलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आपका कैन से एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी यही ही होगा, क्लोएका ही। नॉट एक्सटर्नल जेनेटिलिया बट आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह सकते हो आप। ओके, ये भी यहीं पे खुलेगा। जेनाइटल सिस्टम रादर वी वुड राइट, रिप्रोडक्टिव या फिर जेनाइटल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तीन चीजें खुल रही हैं, एक तो डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, ये तीनों ही एक जगह पे खुल रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्लोएका। और बाहर जो ये ओपनिंग है, इसे ये कॉमन ओपनिंग है इन तीनों सिस्टम्स की, जिसे हम कहते हैं क्लोएकल पेचर। तो इसीलिए क्योंकि ये क्लोएका कॉमन पड़ जाता है यूरिनरी सिस्टम के लिए भी, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, तो कहीं ना कहीं हम इसको एक साथ दिखाते हैं। अगर हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आप डील करोगे ईसोफेगस, आपके लिवर से।
लिवर, उसमें गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका एंड क्लोएकल अपेज। यहाँ पे जो इस तरीके से दिख रहे हैं दो, इनको ये है लंग्स, और ये जो बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस इज हार्ट, वैस्कुलर सिस्टम, राइट। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.